हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के फंडामेंटल एनालिसिस की। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है कमेंट आ रहे थे, आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी। कल इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। कल इसके ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आपकी अगर इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और लॉन्ग टर्म में कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। और 1040 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़े से इसके पिछली बार दिनों के अंदर जो न्यूज़ आई थी उसको हम देखते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, ये 26 जनवरी की न्यूज़ है। क्या न्यूज़ थी कि इसकी जो ऑर्डर बुक कितनी है वो हम यार देख लेते हैं। स्मार्ट मीटरिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास इस रिपोर्ट के मुताबिक कि करंटली हैज़ ऑर्डर बुक, जो इसकी ऑर्डर बुक है तकरीबन 2 करोड़ स्मार्ट मीटर के आसपास की इसकी ऑर्डर बुक है। और यहाँ पर सब डिटेल्स दी गई है, कौन से ज़िले के अंदर, मतलब कि कौन सी जगह पे ऊपर कितनी स्मार्ट मीटरिंग की इसने ऑर्डर बुक है। अब ये ऑर्डर बुक आगे चलकर और भी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो इनका जो एम्स है, यानी कि कोशिश है इनकी कि 25% मार्केट शेयर की किसके अंदर, स्मार्ट मीटरिंग के अंदर। तो ये बिज़नेस इसका आगे चलकर और भी अच्छा कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये इसकी स्मार्ट मीटरिंग की ऑर्डर बुक की बात की, जो कि काफ़ी बेहतर यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर देखिए आगे एक और न्यूज़ आई थी उससे भी पहले, अगस्त 28 2023 के अंदर बात करें तो, कि अदानी एनर्जी कर रही है $1 अरब का निवेश। कंपनी की क्षमता विस्तार, यानी कि अपने कैपेसिटी के एक्सपेंड जो है वो कर सकती है आने वाले समय में। तो इससे भी कंपनी के मतलब कि एक इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को अच्छा फायदा हो सकता है, बढ़ सकता है, ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि $1 अरब का बड़ी रकम है, इतना निवेश ये कर सकती है आगे चलकर भी। तो ये इसके फंडामेंटल की इसकी न्यूज़ की बात हो गई, और ये आगे चलकर मतलब कि ये पॉजिटिव ही रह सकता है। अब यहाँ पर इसके फंडामेंटल के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका बिजनेस क्या है। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, और इसको आप देख सकते हैं कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है पार्ट ऑफ द अदानी पोर्टफोलियो इज़ अ मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ प्रेजेंस इन वेरियस फैक्ट्स ऑफ द एनर्जी डोमेन, नेमली पावर ट्रांसमिशन। इसका बिजनेस कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मीटरिंग, जैसे कि हमने देखा अभी इसकी स्मार्ट मीटरिंग के अंदर जो है अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, साथ साथ कूलिंग सॉल्यूशन। तो ये इसके बिजनेसेस है, इसको आप देख सकते हैं इसकी डिटेल। अब इसका मार्केट कैप हम देखें तो 1,16,000 करोड़ के आसपास का है। अब आज की अगर बात करें तो मतलब कि शुक्रवार को जब क्लोजिंग हुई थी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 10%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, ठीक ठाक बढ़िया यहाँ पर लग रहा है। बुक वैल्यू 107 रुपये और फेस वैल्यू 10 रुपये है। 52 वीक हाई लो भी आप इसका देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी इसका पी रेशियो इतना यहाँ पर 100 के आसपास का दिख रहा है, तो वो भी हम देखेंगे फिलहाल। पहले तो इसका चार्ट हम देख लेते हैं। किसका चार्ट है? शेयर का चार्ट नहीं है, ये चार्ट है पीई रेशियो का चार्ट। जब इसके अंदर 2021 के आसपास की बात करें तो इतना ही पी रेशियो चल रहा था जितना अभी है। लेकिन जब ये अपने पीक के ऊपर था, हाई के ऊपर था, तब इसका पी रेशियो यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 450 पौने 500 के आसपास था यहाँ पर आप देखें तो। उसके बाद जब स्टॉक के अंदर गिरावट आई तो जाहिर सी बात है पी रेशियो भी गिरा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे भी आया, और अभी ये 100 के आसपास काम कर रहा है। तो अपने पीएस के मुकाबले अभी ये मतलब कि महंगा यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे हम। प्राइस टू बुक रेशियो, अब ये इसका चार्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। पहले 2021 में जो है इसी लेवल के आसपास था, जब ये अभी इस लेवल के आसपास है, मतलब कि 10 के आसपास। लेकिन जब तेज़ी आई थी तब ये था 45 के आसपास। उसके बाद ये गिरावट आई और भी थोड़ा सा नीचे आया, अभी थोड़ा सा ऊपर आया है, क्योंकि शेयर्स के प्राइस के अंदर पिछले दिनों के अंदर तेज़ी आई थी। तो ये हमने चार्ट देखा, और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी आपकी अगर इसके अंदर होल्डिंग है। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके अंदर भी ऐसे स्टॉक शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। तो एक यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है थोड़ी सी एक मतलब कि न्यूट्रल कंडीशन दिख रही है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों ही चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। मतलब कि इस पूरे फंडामेंटल की बात करें तो अभी अगर यहाँ पर देखेंगे मार्च 2022 से अब तक की अगर बात करें तो रेवेन्यू के अंदर तो अच्छी खासी हालांकि जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी ग्रोथ जो है नेट प्रॉफिट के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। मतलब कि कभी नेट प्रॉफिट इसका बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घट जाता है। तो एक जो ग्रोथ की बात करें वो अभी यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर, मतलब कि शॉर्ट टर्म के अंदर साल 2 साल के अंदर यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम इसको ईयरली बेसिस के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कि मार्च 2015 से अगर शुरुआत करें तो 131 करोड़ की इसकी रेवेन्यू थी, वहाँ से अगर देखें तो एक अच्छी खासी इसके अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस साल का अनुमानित अगर रेवेन्यू की बात करें तो 15,200 करोड़ के आसपास की रह सकती है। वैसे ही इसका नेट प्रॉफिट भी अगर देखें मार्च 2015 में
ये लॉस में थी, मतलब कि यहाँ पर अगर देखें -7 करोड़ यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद एक अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ तक अगर देखें तो बीच बीच में प्रॉफिट कम ज़्यादा हो रहा था। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो अभी भी यहाँ पर भी जो है ये न्यूट्रल कंडीशन दिख रही है। प्रॉफिट के अंदर, रेवेन्यू के अंदर जो है अच्छी खासी ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के अंदर अभी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। 1250-1300 करोड़ के आसपास की यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन अब ये इसका जो है एक, इसको नेगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन न्यूट्रल कंडीशन कह सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में इसकी जो है रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रह सकती है। जितनी हमने देखा इसकी ऑर्डर बुक है, तो वो एक जो है चीज़ एक पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं पीयर कंपैरिजन। तो यहाँ पर तो जो है इसका ये पी रेशियो है और ये इसके सभी के सभी लिस्टेड पीयर्स है। तो पी रेशियो के मुकाबले अगर देखेंगे तो ये सबसे अभी जो है महंगा यहाँ पर दिख रहा है। 100 के आसपास इसका पी रेशियो है। इसके बाद की अगर बात करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी 70 के आसपास का पी रेशियो है। उसके बाद JSW एनर्जी, उसका भी 66 के आसपास का पी रेशियो है। उसके बाद टाटा पावर, वो 40 के आसपास का पी रेशियो है। तो पीएस के मुकाबले अभी थोड़ा महंगा यहाँ पर दिख रहा है पी रेशियो के मुकाबले अगर बात करें तो। ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में अगर प्रॉफिट इसका बढ़ता है तो मतलब कि ये जो पी रेशियो है थोड़ा सा कम हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं बैलेंस शीट को, इसका बोरोविंग यहाँ पर देखते हैं। वो मुझे काफ़ी, ये हमेशा मैं जो है यहाँ पर देखता हूँ। बोरोविंग का मतलब होता है कर्जा। पहले कितना था, अब कितना है, ये आप देख सकते हैं। मार्च 2015 से शुरुआत करें 9000 करोड़ के आसपास था और यहाँ पर आप इसको लगातार देख सकते हैं। थोड़ा सा अभी जो है कर्जा यहाँ पर इसका बड़ा है, लेकिन जैसे कि हमने बात की, ये अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ये कर्जा जो है इसने बढ़ाया होगा और मतलब कि ये अच्छा ही ओवरऑल जो है रह सकता है। अभी भी आगे भी चल के जो है, जैसे कि हमने वो न्यूज़ देखी कि $1 बिलियन के आसपास का वो निवेश कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कर्जा और बढ़ता भी है तो उसमें भी जो है एक इसकी प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकती है। तो अपने बिजनेस के लिए जो है उसको कैपेसिटी एक्सपेंड करने के लिए अगर ये कर्जा लेते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा बुराई नहीं दिख रही कहीं ना कहीं। और अपनी लोन जो है ये रीपेमेंट भी उसका जो है वो कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं और ये जो कर्जा है मतलब कि ये ठीक ठाक दिख रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। यहाँ पर आप इसी वजह से इसको हमने बैलेंस शीट इसकी देखी। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देख लेते हैं तो प्रमोटर के पास जो है अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर दिख रही है 73% के आसपास की। यहाँ पर जून महीने से शुरुआत करें तो अच्छी खासी प्रमोटर ने इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई थी, तब 5% के आसपास की हिस्सेदारी। इतनी बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है, तो प्रमोटर को भी इस कंपनी के ऊपर काफ़ी भरोसा है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है साफ साफ। FIIs की बात करें तो इसकी भी अच्छी खासी होल्डिंग है। यहाँ पर अभी देखें, यहाँ से शुरुआत करेंगे तो FIIs की होल्डिंग थोड़ी करके घट रही थी, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर FIIs की होल्डिंग सेम रही। तो ये भी इसको भी थोड़ा सा पॉजिटिव इसको यहाँ पर जो है मान सकते हैं, क्योंकि घटी नहीं होल्डिंग, भले ही बड़ी नहीं। GQG पार्टनर्स ने इसके अंदर जो है हमने बात की, वो तब न्यूज़ भी आई थी कि अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। हो सकता है किसी और FIIs ने थोड़ा सा माल बेचा हो, लेकिन GQG पार्टनर्स ने इसके अंदर खरीद लिया, तो ये होल्डिंग जो है वो सेम दिख रही है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें, उसकी भी होल्डिंग लगभग सेम ही है, थोड़ी सी घटी है। और रिटेलर्स की बात करें तो उसने भी अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है। यहाँ पर पब्लिक की अगर बात करें तो इसके अंदर रिटेलर्स भी हो सकते हैं, कुछ और लोग भी हो सकते हैं। तो ये सभी फंडामेंटल्स हमने इसके देखे और अब ये इसके वापस से हमने चार्ट देखा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय इसके लिए जो है अच्छा रह सकता है। अब तक की अगर बात करें तो ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली, हालांकि इसका जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा, उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो अभी इतने जो है नहीं देखने को मिला। इसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये शेयर जो है अभी ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन आने वाला समय थोड़ा सा इसको टाइम दे तो तेज़ी की संभावना हो सकती है, क्योंकि इसके फंडामेंटल जो इसकी ऑर्डर बुक है उसकी वजह से इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है बढ़ने की संभावना हो सकती है और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट शेयर के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। साथ साथ कुछ खबरों का भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, उसका भी एक जो है इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि कई लोग हमें पूछते हैं कि ये साल भर में कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले अगर देखें 1 साल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1500 रुपये से लेकर 1700 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है 1 साल की बात करें तो। और अगर ये लेवल दोनों ही पार हो जाते हैं, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो ये लेवल जल्दी भी आ सकते हैं और इससे भी ऊपर जाने की संभावना इसकी रह सकती है। 2000 प्लस भी ये जा सकता है, ये भी ना भूलें, क्योंकि अगर कुछ मतलब कि पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तब की बात है। और रजिस्टेंट की बात करें थोड़े से लंबे समय की, अगर मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म 3 महीना 6 महीना या फिर 12 महीना, तो पहला इसका जो है एक रजिस्टेंट एरिया दिख रहा है 1130 रुपये के आसपास का जोन, ये अभी काफ़ी एक दिनों से रेंज में फंसा हुआ है। उसके बाद 1250 रुपये का लेवल, क्योंकि वहाँ पर इसने पिछली बार रजिस्टेंट फेस किया था। उसके ऊपर जो है 1500 रुपये से लेकर 1700 का लेवल, जो कि ये 1500 जो है एक राउंड फिगर नंबर से, उसके बाद 1700 का लेवल और उसके बाद जो है 2000 रुपये के आसपास का जोन। तो यहाँ तक इसकी जाने की संभावना रह सकती है और थोड़ा सा और टाइम दे तो और भी ऊपर जाने की संभावना इसकी रह सकती है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो 1 साल से
ज़्यादा की बात करें तो और भी तेज़ी की संभावना इसकी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सबके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। कमेंट के वीडियो के अंदर ही जो हम इसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। कल इसका वीकली चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।